कमज़ोर इंसान की निशानी यही है कि उसके खुद के साथ कुछ अच्छा या बुरा हो, उसे कुछ महसूस इतना नहीं होता जितना कि किसी और के साथ वो होने पे उसे होता है। यानी किसी और को तकलीफ़ में देख के वो अपनी तकलीफ़ भूल जाता है और बड़ा ही खुश होता है कि अच्छा हुआ उसे भी तकलीफ़ मिली। और अगर किसी और को खुशी मिल जाए तो वो ये भूल जाता है कि उसके पास ऑलरेडी कितनी खुशियां हैं, बल्कि उसे इसी बात का दुख खाया जाता है कि अगले को ये खुशी क्यों मिल गई। ऐसा ही कुछ रमशा के साथ भी होता है। जब उसे पता चलता है कि अर्जुमंद को तलाक हो गई है तो उसे अपना दुख भी थोड़ा कम लगने लगता है कि मैं इस घर में नाराज होके आ गई हूँ। एकदम से खुश हो जाती है कि मुझे इस घर में से धक्के मार के निकाला था, बड़ा ही अच्छा हुआ कि उसे भी तलाक हो गई और धक्के मार के ही उसे भी घर से निकाला जाएगा। अब राबिया को अपनी बेटी की ये हरकतें देख के भी अफसोस ही होता है, क्योंकि वो अपनी बेटी को भी सज्जल की तरह सुधरा हुआ देखना चाहती है। उसे तो समझ नहीं आता कि कहाँ उसने रमशा की तरबियत में कमी छोड़ दी थी, जिसे वो कोशिश करती है कि अभी जाके सुधार ले। लेकिन रमशा है कि माँ के ही इतनी खिलाफ हो चुकी है कि उसे माँ के दिए हुए कोई भी सबक समझ ही नहीं आते। उल्टा माँ के सामने कहती है कि देखा ना मुकाफाते अमल कैसे उसके सामने आया, बड़ा मुझे गरूर से घर से धक्के मार के निकाल रही थी। राबिया अभी भी रमशा को समझाने की कोशिश करती है कि मुकाफाते अमल तो फिर सबको ही नजर आ रहा है। तुमने सज्जल की जिंदगी जिस तरह बर्बाद करने की कोशिश की तो बिलाखिर देखो तुम्हारे सामने क्या हुआ। लेकिन रमशा समझने वाली नहीं, उल्टा माँ को ही सुना देती है कि फिर मुकाफाते अमल तो आपके साथ भी हुआ है ना। आपकी बेटी चाहे घर में आ भी गई है लेकिन आपसे शदीद नफरत ही करती है, क्योंकि आपका दो गला चेहरा मैं देख चुकी हूँ। उधर अर्जुमंद का सामान नौकरानी पैक करके उसे कह देती है कि मैम आपका सारा सामान पैक कर दिया है, अब बताइए आपके लिए कुछ खाने के लिए बनाना है तो बना दूं। पर अर्जुमंद को तो किसी की कोई बात समझ ही नहीं आती। उसे ये नहीं समझ आता कि अब इस उम्र में वो इस घर से जाएगी तो जाएगी कहाँ, और लोगों को क्या मुंह दिखाएगी कि क्यों उसे आखिर तलाक हो गई। अपने जिंदगी में पहले किए हुए जुराइम का वो कैसे सामना कर पाएगी। लोगों को जैसे ही उसकी ये बातें पता चलेंगी तो उसके मुंह पे हर कोई थू थू करेगा और कोई भी रिश्तेदार उसे अपने घर में भी रहने की जगह नहीं देगा कि जिस औरत ने अपने हस्बैंड के साथ ही वफा न की वो आखिर हमारे साथ कैसे वफा करेगी। वो एक दफ़ा फिर से पहुंच जाती है तैमूर पाशा से माफ़ी मांगने कि मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन मैंने वो सारी की सारी गलतियाँ सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत हासिल करने के लिए की हैं। हालांकि ये सरासर झूठ है और तैमूर पाशा भी बहुत अच्छे तरीके से जानता है, और वो अर्जुमंद को साफ ही सुना देता है कि मैं भी जानता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम सिर्फ यही चाहती थी ना कि जायदाद का बंटवारा ना हो, तुम्हारी बेटी को सब कुछ मिल जाए और मैं मेहरुन्निसा की बेटी को कुछ भी ना दे पाऊँ। तो सज्जल तो खुद भी ऐसी लालची नहीं है, वो मेरी दौलत में से एक सिक्का भी नहीं चाहती। उसने मुझे साफ ही कह दिया है अब सारी जायदाद तुम रखो और मेरी जिंदगी से निकल जाओ। लेकिन अर्जुमन तैमूर बादशाह से तलाक का धब्बा भी नहीं चाहती। वो उसे लाख मनाने की कोशिश करती है, लेकिन तैमूर पाशा के दिल से तो ये औरत बहुत पहले की उतर चुकी थी। अब उसकी जिंदगी में अर्जुमंद के रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता और वो उसे साफ कह देता है कि मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ, अब किस रिश्ते से तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। दूसरी तरफ उसकी अपनी बेटी अलीजे भी जब पहले सालार के मुंह से अपनी माँ के लिए तलाक के अल्फाज सुनती है तो चौंक जाती है और कहती है कि डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन जब सालार उसे सारी की सारी हकीकत से आगाह करता है कि तुम्हारी माँ ने कितने घिनौने काम किए हैं, मैं भी पहले उनका ही हमायती था, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो ऐसी नेचर की हैं तो मैं भी अब उनसे थोड़ा खाइफ हो चुका हूँ। मैं अपनी आनी की ये असलियत तो कभी जानता ही नहीं था, मैं उनके बारे में ऐसा कभी सोच ही नहीं सकता था। वो सारी हकीकत अलीजे और ताबिश के सामने बताता है तो अब अलीजे को भी माँ से नफरत हो जाती है और वो अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। अर्जुमंद को लगता है कि चलो दुनिया में कोई तो है मेरा अपना मुझसे मोहब्बत करने के लिए, जो इस वक्त शायद मेरे दिल का हाल बांटने आई है। वो मोहब्बत से अलीजे की तरफ जाती है, लेकिन अलीजे तो उसके ऊपर उल्टा चीखना शुरू कर देती है कि डैड ने आपको तलाक दी है तो बहुत ही अच्छा हुआ है, आप यही डिजर्व करती थीं। अर्जुमंद अलीजे को समझाने की कोशिश करती है कि ये सब तो मैंने तुम्हारे लिए किया है, क्योंकि अगर मेहरुन्निसा की बेटी पैदा हो जाती और
तैमूर पाशा ये बात जानते तो वो कभी भी तुम्हें ये मोहब्बत नहीं दे पाते और उनकी तवज्जो का मरकज हमेशा मेहरुन्निसा की बेटी ही रहती। तुमने देखा था ना कि रमशा जब से इस घर में आई थी तुम्हारे डैड तुमसे कितने दूर हो गए थे, पर अलीज़े माँ से कहती है कि डैड तो मेरे नज़दीक कभी थे ही नहीं। क्या आपको ये बात महसूस नहीं हुई कि मैं बचपन से उनकी मोहब्बत के लिए तरसती रही हूँ? आपने मेहरू आंटी की बेटी को डैड से दूर रख के कौन सा तीर मार लिया? मेरे डैड की मोहब्बत तो मुझे फिर भी नहीं मिली। आपने किसी और औरत के साथ जुल्म किया और उसकी सज़ा देखें मुझे मिली है, और आपकी ख्वाहिश भी कभी पूरी नहीं हो पाई। मुकाफ़ात अमल तो आखिर होता ही है ना। जब आप किसी का बुरा चाहेंगी तो आपके साथ भी आखिर अच्छा कैसे हो पाएगा? अर्जुमन जब देखती है कि उसकी इकलौती बेटी भी उसके खिलाफ आके खड़ी है आज, तो वो ये सब दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसको दिल का दौरा पड़ेगा और बेहोश होके गिर जाएगी। बेहोश होके अर्जुमन कॉरिडोर में गिरी हुई होती है कि सालार वहाँ से गुजरता है तो आनी को इस हालत में देख के वो तो चिल्ला के उनके पास पहुँच जाता है, और ये सज्जल ही है जो कि इस वक्त में होशो हवास से काम लेती है और उसी की वजह से अर्जुमन की ज़िंदगी बच पाती है। सज्जल फ़ौरन 1122 पे कॉल करती है और रेस्क्यू को बुलाती है ताकि वो सही वक्त पे उसकी आनी को हॉस्पिटल में ले जाएं। अर्जुमन जब होश में आएगी और उसे पता चलेगा कि सज्जल ने उसकी जान बचाई, तब उसे अंदाज़ा होगा कि खुदा ने अगर किसी भी इंसान को पैदा किया है और आपके इर्द गिर्द भेजा है तो कहीं ना कहीं उसका आपके लिए फ़ायदा ही हो सकता है। बिला वजह अपनी नफ़रत से आप अगर किसी को तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो इनडायरेक्ट वो तकलीफ़ कभी ना कभी आप तक भी पहुंच जाती है। अर्जुमन वैसे भी सज्जल को नापसंद नहीं करती, बल्कि उसे सज्जल की आदतें भी अच्छी लगती हैं। यकीनन अर्जुमन भी सज्जल से माफ़ी मांगेगी और तैमूर पाशा खुद भी सज्जल से माफ़ी मांग लेगा, और फिर सज्जल खुद ही तैमूर पाशा से कह देगी कि मैं आपको एक शर्त पे ही माफ़ करूँगी कि एक माँ को मैंने खो दिया है, अब इस माँ को घर से नहीं निकालें। तब जाके अर्जुमन को समझ आएगी कि मेहरुन्निसा जिससे वो इतनी इनसिक्योरिटीज़ फील करती थी, आखिर वो भी तो इसी सज्जल की माँ थी। वो भी यकीनन सज्जल जैसी कुर्बानियाँ देने वाली औरत थी। अगर अर्जुमन मेहरुन्निसा के साथ दोस्ती रख के ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर लेती तो भी उसके लिए ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम खड़ी ना होती। बिला वजह ही वो मेहरुन्निसा से डर गई थी कि शायद तैमूर पाशा की सारी मोहब्बत की हकदार वो हो जाएगी और मुझे उसकी मोहब्बत में से कुछ नहीं मिलेगा। हालांकि तैमूर पाशा की ज़िंदगी में अगर मेहरुन्निसा की कमी ना होती तो शायद वो अर्जुमंद और उसकी बेटी को भी पूरी तवज्जो और मोहब्बत दे पाता। ये तो मेहरू की मौत ही थी जिसने तैमूर पाशा को सारी ज़िंदगी के लिए खोखला कर दिया था। इधर राबिया रमशा को समझाने की कोशिश करती है कि देखो, अर्जुमन ने जिस तरह सब लोगों की ज़िंदगियों में मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की, सबकी जान की दुश्मन बन गई, तो देखो आखिर में उसके हाथ भी तो कुछ नहीं आया। अगर हम अपने इख्तलाफात ख़त्म कर दें सबसे और यूं सबके साथ दुश्मनियां ना निभाएं तो शायद हमारी ज़िंदगी में खुशियां आ सकती हैं। हम खुद ही अपनी खुशियों के दुश्मन बन जाते हैं। तो रमशा को भी समझ आएगी कि वाकई ही वो जो दौलत के पीछे भागती है तो उससे उसे कोई खुशी नसीब नहीं हो सकती, बल्कि अगर वो सज्जल की तरह सिर्फ इंसानियत से मोहब्बत करने की आदत बना ले तो यकीनन उसकी ज़िंदगियां भी खुशियों से भर जाएंगी।